हेलो एंड वेलकम टू द न्यू वीडियो। आज हम वीडियो में बात करेंगे हमारी पीएमबीवाई से रिलेटेड एक इन्फॉर्मेशन की। उससे पहले मैं आप लोगों को थोड़ी एक दो एडिशनल जो इन्फॉर्मेशन है वो देना चाहूँगी। सबसे पहले हमारी कि जो हमारा ऑनरेरियम है वो अब आधार बेस्ड हो गया है, यानी कि आपका जो अकाउंट है वो आपको आधार के साथ लिंक करवाना है और डीपीटी इनेबल करवानी है। अब ये वर्कर्स के लिए भी हो गया है, क्योंकि अब जो भी हमारा ऑनरेरियम होगा वो हमारे आधार बेस्ड अकाउंट पे आएगा, जैसे हमारी बेनिफिशियरी आती पीएमबीवाई में होता है। सेकंड चीज़ ये है, अब क्वेश्चन ये है कि जैसे हमारे डिपार्टमेंट में हमें लिस्ट भेजी कि आपके ये वर्कर्स और हेल्पर्स हैं, इनका ये आधार नंबर है एंड ये लिंक नहीं है आपके अकाउंट्स के साथ, एनपीसीआई मैप्ड नहीं है। अब वर्कर्स कैसे ये देखेगी कि मेरा लिंक है या नहीं है? तो मैंने आपकी लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि एनपीसीआई में आप अपना भी देख सकते हो स्टेटस, तो आप लोग वो वीडियो ज़रूर देखिए। उसमें मैंने बताया आप लोग पहले अपना चेक कर सकते हो कि आपका मैप्ड है या नहीं है। आपको अननेसेसरली ऐसे बैंक में जाने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों ने सिंपली अपनी एनपीसीआई की साइट पे जाके अपना अकाउंट नंबर और ओटीपी जो भी आपको आएगा वो डालना है। वहाँ देखना है क्या आपका मैपिंग स्टेटस क्या है। अगर मैप्ड है तब तो अच्छी बात है, नहीं है तो आप लोग उसको जाके मैप करवाइए, क्योंकि अगर किसी एक वर्कर का भी पीछे रह गया तो उसकी वजह से बाकी भी वर्कर्स का ऑनरेरियम नहीं आएगा। ये प्रोजेक्ट वाइज जो होगी वो हमारी इन्रोलमेंट होगी इसमें ऑनरेरियम में। सेकंड चीज़, जो वर्कर्स हमारी बीएलओज हैं और आई थिंक वो भी मेरी तरह बिजी होंगी, क्योंकि हमारा जो 2005 का डाटा है उस टाइम के जो वोटर्स हैं वो अब की जो बीएलओ ऐप है उस पे मैप कर रहे हैं हम लोग। तो जो हमें मिलेंगे उनको हमने मैप करना है, जो हमें नहीं मिलेगा उसको हमने लिख रिटर्न में दे देना है कि ये हमारे पास वोटर इस टाइम पे नहीं है। तो बड़े सारे बीएलओज जो वर्कर्स हैं वो ये काम कर रही होंगी, आई थिंक वो जो कर रही होंगी उनको पता है कितना हेक्टिक काम होता है कि हम इलेक्शन की जो ड्यूटीज़ होती हैं उसको हम बिल्कुल भी लाइटली नहीं ले सकते। उसमें हमें हर चीज़ की इन्फॉर्मेशन बिल्कुल माइन्यूट तरीके से देनी पड़ती है। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे अपार आईडी से रिलेटेड। जैसे कुछ वर्कर्स बोलते हैं कि मैम मेरी ना जैसे 10 बेनिफिशरीज हैं, तो मैंने उनमें से सबकी आईडीज क्रिएट कर ली है। अब मुझे पोर्शन ट्रैकर पे, या क्योंकि हमारे पास ऑप्शन नहीं होता, हमें पता नहीं चलता कि कितनी हमारे पास अपार आईडीज क्रिएट हुई हैं क्या है, तो हमें कैसे पता चलेगी हमारी कितनी आईडीज क्रिएट हुई हैं और कितना पेंडिंग बचा है और कौन सी है और कौन सी पेंडिंग बची है। तो इसमें इसके बारे में भी हम कल बात करेंगे। तो एक अभी पीएमबीवाई पे थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं जो थोड़ा ज़रूरी है। जैसे हमारे पीएमबीवाई पोर्टल पे 2-3 नए ऑप्शंस आए हैं। मेरी अभी अपनी आईडी ओपन नहीं हो रही, बट मैंने अपनी सुपरवाइज़र की आईडी ओपन की है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे, यहाँ पे जो चाइल्ड इम्यूनाइजेशन गर्ल डिटेल है। हाँ, मैंने आपको बार-बार एक चीज़ बोली है कि जब भी हमसे कोई फॉर्म गलत हो जाता है, मान लीजिए कोई आपसे इन्फॉर्मेशन गलत फिल हो गई है पीएमबीवाई में, अब उसका सेकंड आपके पास ऑप्शन ये है, आपने अपनी डिटेल या किसी की, मान लीजिए आप लोगों ने जो है वो इम्यूनाइजेशन गलत भर दी, तो आप क्या करोगे, अपनी सुपरवाइज़र को लिखवाओगे और अब जो सुपरवाइज़र है वो अपने यहाँ पे जाके, या अगर फर्स्ट चाइल्ड की है तो फर्स्ट चाइल्ड वाले ऑप्शन में जाएगी, सेकंड चाइल्ड की है सेकंड वाले ऑप्शन में जाके, ये एडिट वाले ऑप्शन पे जाके उसको एडिट कर सकती है। एडिट करने के बाद आपकी इन्फॉर्मेशन अपडेट हो जाएगी। तो पहली चीज़ ये है कि अगर कोई गलती हुई है तो वो सुपरवाइज़र लेवल पे हो जाएगी। सेकंड चीज़ इसमें मैंने आपको बतानी थी, अगर किसी के पास सेल्फ रजिस्टर्ड बेनिफिशरीज़ है, यानी कि कोई ऐसी बेनिफिशरीज़ जिन्होंने खुद से फॉर्म फिल किया है, तो वो भी फॉर्म जो है वो आपके सुपरवाइज़र की आईडी से एडिट हो सकते हैं। अगर आपकी कोई बेनिफिशरी है जिसने खुद से फॉर्म फिल किया है और कोई डिटेल उसमें गलत है, जब आपके पोर्टल पे आ रही है उसमें कुछ गलत है, आप अगर उसको एडिट कर सकते हो तब तो ठीक है। अगर आपने नहीं की है एडिट, तब भी आप अपनी सुपरवाइज़र को बोल के उसको यहाँ से एडिट वाले ऑप्शन में जाके एडिट करवा सकते हो। इसके बाद हमारे पास ये आ जाती है हमारी फेशियल रिकॉग्नाइजेशन फ्रॉम पोर्शन ट्रैकर सेंटर वाइज। एक सेंटर में सुपरवाइजर ने जो है वो देख सकती है कि कितने जो है फेशियल रिकॉग्नाइजेशन सक्सेसफुल हुई है पोर्शन ट्रैकर पे या नहीं हुई है। जैसे इसमें मैं देखूंगी ये जितने सेंटर्स आ गए, नंबर ऑफ बेनिफिशरीज एंटर 2, नंबर ऑफ सक्सेसफुल फेशियल रिकॉग्नाइजेशन फ्रॉम पोर्शन ट्रैकर 2 की 2, अनसक्सेसफुल 0। तो जो जो यहाँ पे, और उसके बाद बता रहे हैं नंबर ऑफ सक्सेसफुल फेशियल रिकॉग्नाइजेशन बट नॉट मैप्ड विद एनपीसीआई, यानी कि जो हमारी बेनिफिशियरी है उसका फेशियल रिकॉग्नाइजेशन तो सक्सेसफुल हो गया लेकिन उसका आधार मैप्ड नहीं है, तो वो भी यहाँ पे आपको बता दिया, नंबर ऑफ 1। उसके बाद आ गया नंबर ऑफ सक्सेसफुल फेस ऑथेंटिकेशन फ्रॉम यूआईडीएआई, यानी कि जो आधार वाली हमारी फेस ऑथेंटिकेशन है क्या वो सक्सेसफुल है। उसमें अगर होंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1, 2 या 3। यहाँ पे फेशियल रिकॉग्नाइजेशन की बात कर रहा है वो पोर्शन ट्रैकर की। उसके दो हमें दो टाइप की करते हैं, एक हम पोर्शन ट्रैकर पे करते हैं, एक आधार वाली। तो दोनों ही हमारी सक्सेसफुल होनी चाहिए। उसके बाद आ गया नंबर ऑफ सक्सेसफुल ऑथेंटिकेशन फ्रॉम आधार बट अनसक्सेसफुल फेशियल रिकॉग्नाइजेशन फ्रॉम पोर्शन ट्रैकर, कि आधार ने उसका फेस ऑथेंटिकेट कर लिया लेकिन पोर्शन ट्रैकर ने नहीं किया, तो यहाँ भी वो डिटेल आ जाएगी हमारी। अब इनके आगे तो 0 0 है, बट ये सारी चीज़ें जो हैं वो वहाँ से दिख जाएंगे। अब जैसे
मैं अपने सेंटर की बात करती हूँ, मैंने 3 बेनिफिशियरी सेंटर किए हैं, तीनों का सक्सेसफुल हो गया है, तो यहाँ पे कुछ भी पेंडिंग नहीं बचा है हमारे पास। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, जैसे नंबर ऑफ सक्सेसफुल फेस ऑथेंटिकेशन फ्रॉम आधार, तो 1 आ गया कि आधार वालों ने इसको ऑथेंटिकेट कर दिया है। ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है हमारी बेनिफिशियरी कितनी इनरोल्ड हुई 3। तो ये सुपरवाइजर लेवल पे सुपरवाइजर आपके, जैसे मान लीजिए आप लोग बोलोगे कि हाँ मैडम हमने फॉर्म भर दिए कुछ है या कुछ भी हम वो कर सकते हैं, तो सुपरवाइजर अपने पोर्टल पे आराम से आपको देख सकती है कि आप अपना काम क्या कर रहे हो, क्यों, कितना गलत है कितना सही है, वो सारा कुछ देख सकती है। उसके बाद आपका आ गया ड्यू लिस्ट ऑफ पोटेंशियल बेनिफिशरीज फ्रॉम पीटी। तो पोटेंशियल बेनिफिशरी वही मैंने आपको बताया कि जो बेनिफिशरीज इनरोल्ड हो सकती हैं, अगर वो इनरोल होंगी तो उनको हमने एक्सेप्ट करना है, जो नहीं होंगी उनको रिजेक्ट करना है। जैसे ये सेंटर्स के नाम है जिनके पास अभी पोषण ट्रैकर पे नंबर ऑफ रिकॉर्ड शोन्स दोज हुज आंगनवाड़ी कोड्स आर मैचिंग विद पोषण ट्रैकर। यहाँ पे सिर्फ वही आपको शो होंगे जिसका पोषण ट्रैकर का कोड और आंगनवाड़ी सेंटर का कोड मैच होगा। यानी कि हमारे क्या हुआ था कि मैंने आपको शायद पहले भी बताया था कि हमारे कोड जो थे वो अलग अलग थे, पोषण ट्रैकर का अलग था एंड पीएमबीवाई का अलग था। तो इसमें जिनके कोड सेम होंगे उन्हीं के ही यहाँ पे शो होगा, जब क्योंकि हमारे बाकी सेंटर्स इसलिए शो नहीं हो रहे, उनके पीएमबीवाई के कोड और पोषण ट्रैकर के कोड जो है वो अलग अलग है, इसलिए शो नहीं हो रहा। तो कुगरोड जैसे एक सेंटर है, इसके 12 जो है वो शो हो रहे हैं और उन्हें जुलाई के बाद 2 एंट्री की है। पोषण ट्रैकर पे 12 थी प्रेग्नेंट नर्सिंग मिला के, और 2 उनमें से उन्होंने एंट्री कब की, 1 जुलाई के बाद, और उनमें रिजेक्ट कितने हुए, 0। रिजेक्टेड का मतलब कौन सा हो गया, वो जो किसी भी एरिया में फॉल नहीं करते, ना ही वो फर्स्ट बेनिफिशियरी है ना ही वो सेकंड चाइल्ड वाली बेनिफिशियरी है, तो वो होते हैं रिजेक्टेड में, कि हम उनको रिजेक्ट कर देते हैं, वो हमारे है ही नहीं। एक्सेप्ट हम कौन से करते हैं, जो हमारे फर्स्ट चाइल्ड होगा या किसी का सेकंड गर्ल चाइल्ड होगा तो उसको हम एक्सेप्ट करते हैं। तो ये भी एक चीज़ है कि हम लोग वो सिर्फ कहाँ देख सकते हैं, जिनके आधार जिनके पोषण ट्रैकर के कोड एंड हमारे पीएमबीवाई के कोड सेम होंगे, उन्हीं का पोर्टल यहाँ पे शो करवाएगा। उसके बाद केस क्लोजर में मैंने आप लोगों को वही बताया था कि केस क्लोजर में वही आएंगे हमारे पास। जैसे केस क्लोजर यहाँ पे एक पटियाला सेंटर है, एक वार्ड नंबर 10, तो इनकी जो डिटेल थी इसलिए हुई क्योंकि इनके मिसकैरेजेस हुए थे अर्ली मंथ ऑफ प्रेगनेंसी, इसलिए इनको हमने केस क्लोजर में डाल दिया। उसके बाद डिटेल इनरोलमेंट स्टेटस, यहाँ पे जाएंगे कौन सा सेंटर कितने फॉर्म भर चुका है अभी तक, वो यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। इसी इन्फॉर्मेशन की बेस के ऊपर आपको ऑनरेरियम आएगा कि कितने आपने फॉर्म्स अभी तक यहाँ पे फिल किए हुए हैं टिल जब से ये स्टार्ट हुआ। जैसे यहाँ पे आ गया ना सिलेक्ट फाइनेंशियल ईयर, ये ऑल आ गया 2025-26 में कितने फिल किए हैं आपने, ये भी आपको यहाँ से दिख जाएंगे। इसके बाद आपने फिर उसके बाद जो लास्ट ईयर कितना फिल किया है आपने 24-25 में, वो भी यहाँ पे आपको दिख जाएंगे। तो यहाँ पे धीरे धीरे जितनी भी हमारी इन्फॉर्मेशन हैं, जो भी सारी डिटेल है वो यहाँ दिख जाएगी। आपको कोई भी क्वेरीज होगी पीएमबीवाई से रिलेटेड तो आप अपनी सुपरवाइजर से पहले कंसल्ट करिएगा, उसके बाद आप लोग जो है वो बाकी लेवल पे जाएंगे। बाकी हम एसओ लेवल की भी बात करेंगे कि वहाँ से कैसे होता है, सिस्टम कैसे चलता है, वो भी हम उसमें बात करेंगे। तो इसमें हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस किया कि हमारी जो इनरोलमेंट है वो कैसे दिखती है हमारे पास, कितने हमने हर साल कितने फॉर्म फिल किए हैं वो यहाँ पे दिख जाता है हमारा। इसके बाद हमारा आधार वाला फील्ड फंक्शनरी आधार, जैसे ये सेंटर्स हैं हमारे, तो एक कोई भी सेंटर उठा लेती हूँ मैं, जैसे मान लीजिए एक सेंटर मैंने उठाया, उसके आगे लिखा है टोटल फील्ड फंक्शनरी, क्योंकि एक सेंटर में एक ही वर्कर होगी। तो यहाँ से जब मैं क्लिक करूंगी तो यहाँ पे आ गया, नाम आ गया मेरा। इसके बाद यस आधार इज ऑथेंटिकेटेड, यस ऑथेंटिकेटेड बाय सुपरवाइजर, तो यस। तो आप लोगों ने भी अपने उस पर चेक करना है कि आपने अगर फेस ऑथेंटिकेशन की है तो सुपरवाइजर से पूछना है क्या उसके पोर्टल पे वो यस शो करवा रहा है या नहीं करवा रहा है, क्योंकि हमारी जो पेमेंट होगी वो इसी बेस पे आएगी। तो बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस करेंगे, और कुछ भी आपको और भी जानना होगा तो आप लोग मुझे मैसेज कर दीजिएगा। थोड़ा वीडियो जो है वो लेट आ रहे हैं, उसका रीज़न ये है कि थोड़ा इलेक्शन का काम था एंड ड्यू टू सम हेल्थ इश्यूज़ मैं नहीं कर पा रही थी। अब कोशिश करूँगी मैं आपको अपडेट करूँ बिल्कुल ऑथेंटिकेट चीज़ से लेके। इसके अलावा अगर आपको कुछ और जानना होगा तो आप प्लीज़ मुझे मैसेज करिएगा, मैं ट्राई करूँगी आपकी आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की। सो कीप शेयरिंग, सब्सक्राइबिंग, थैंक यू, टेक केयर एंड बाय।